स्ट्रेटेजिक चॉइसेस में लेट्स टॉक अबाउट पोर्टफोलियो एनालिसिस। आई होप वी अंडरस्टैंड द टर्म पोर्टफोलियो, पहले भी हमने थोड़ी सी बात की थी। पोर्टफोलियो क्या है? the combination of businesses that you have, or the combination of strategic business units that you have which are operating independently, उस combination को basically हम कहते हैं कि ये आपका पोर्टफोलियो है। आपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो यकीनन पढ़ रखा होगा, जिसमें आप देखते हैं कि आपने स्टॉक एक्सचेंज में या जहां जहां भी इन्वेस्ट किया हुआ है वो कॉम्बिनेशन क्या है। इसी तरह से लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो ट्राई एंड सी that what is the level of what is the kind of combination of products or combination of SBUs they are maintaining. What is the basic reason why do we need portfolio analysis? The answer is very very simple. हमें सबसे important चीज ये देखनी होती है कि इस वक्त हमारे जितने भी strategic business units हैं, let's say we have 10 strategic business units. The basic question that you need to answer is how you are going to allocate resources. My dear friends, no organization in the world has unlimited resources. There is always a limitation of resources. So how you are going to decide कि कौन से बिजनेस को ज्यादा इन्वेस्ट करना है, कौन से बिजनेस पे कम इन्वेस्ट करना है, कौन से बिजनेस पे इन्वेस्ट ही नहीं करना, और कौन सा वाला इसमें से हमें पैसे कमा के वापस करेगा जिसको अब इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। So you need to know this, you need to understand this कि हमें किसको कितनी रिसोर्सेज देनी है, एंड ऑब्वियसली व्हाट इज द जस्टिफिकेशन फॉर गोइंग फॉर दैट इन्वेस्टमेंट। सेकेंडली, हम ये इंश्योर करना चाहते हैं, आप रिकॉल करें प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। हमने बात की थी दैट एवरी प्रोडक्ट पासेस थ्रू 4 स्टेजेस, दैट इज इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। तो अगर आप इमेजिन कीजिए आपकी 5 बिजनेसेस हैं या 5 प्रोडक्ट्स हैं, चले हम SBU से फिलहाल प्रोडक्ट्स पे आ जाते हैं, and all 5 of them are in the maturity stage. What will happen? A few years down the road, your products are going to die. And what are you going to sell next? Nothing. So to avoid this situation, हम from time to time हम कहते हैं कि organizations must conduct something called portfolio analysis. इसके साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ता है कि अगर हमारे पास, यानी कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें, कि अगर हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स मैच्योर हो रही हैं तो हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स ग्रोथ में होनी चाहिए, और उसी टाइम पे हाउ अबाउट गिविंग अ चांस टू सम प्रोडक्ट्स इन द इंट्रोडक्टरी स्टेज, सो दैट जब आपकी सीनियर जनरेशन ऑफ प्रोडक्ट्स व्हेन दे आर डिक्लाइनिंग, यू हैव सम न्यू प्रोडक्ट्स टू सेल। एंड इस कॉम्बिनेशन को समझने और इस कॉम्बिनेशन को सही मेंटेन करने के लिए जो बेसिक टूल हम यूज करते हैं उसको हम कहते हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस। Now, portfolio analysis के लिए you will find 3-4 different models, but जो सबसे ज़्यादा popular model है, जिसके ऊपर सारी दुनिया काफ़ी इन्हिसार करती है, उसको हम कहते हैं BCG मैट्रिक्स। यकीन करें, इसका उस BCG के इंजेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है जो आपको कभी बचपन में लगा था, ये कुछ और है। ये है बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप का बनाया हुआ एक मॉडल, जिसके थ्रू आप अपने जो SBUs हैं उनका आप पोर्टफोलियो एनालिसिस कर सकते हैं। सो इन द BCG मैट्रिक्स, ऑन द एक्स एक्सिस वी हैव द रिलेटिव मार्केट शेयर। रिलेटिव मार्केट शेयर में एक टर्म रिलेटिव यूज हुई हुई है, जिसका बेसिक रीजन क्या है कि मार्केट शेयर कोई प्रिसाइज नंबर नहीं है जिससे आप हाई या लो डिटरमिन कर सकें। यानी हो सकता है कि किसी मार्केट में 10% इज अ हाई मार्केट शेयर बिकॉज मार्केट में 20-25 प्लेयर्स हैं, and there is a possibility that 20% is a low market share in certain market, right? So in comparison to the rest of the market, if you have a higher market share, average market share से ज़्यादा है अगर, then we'll consider that your company or your SBU has a bigger market share. अगर average से कम है तो we'll treat that as a low market share. On the vertical axis we have the business growth rate. Business growth rate का मतलब क्या है कि क्या वो मार्केट, जिस मार्केट की भी आप बात कर रहे हैं, if it is growing by greater than 10%, if the growth is greater than 10%, then it is in the high growth rate. यूं समझिए कि अगर हम शैम्पू मार्केट की बात करें और साल में लेट से 1 करोड़ रुपए के शैम्पू बिकते हो किसी मार्केट में, और अगले साल 1 करोड़ 12 लाख रुपए के शैम्पू बिके, यानी उसमें 12% ग्रोथ हो अगर, तो फिर हम ये कह सकते हैं that the market has grown
by 12%. This is a high, market growth rate. Now, based on these two variables, that is the market share and the market growth rate, हमने एक 2x2 का मैट्रिक्स बना लिया. ये BCG ने हमें बना के दिया, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने. उन्होंने कहा कि businesses usually start from a position where their market share is low. Obviously, when you start a new venture, कभी भी आप नया business शुरू करेंगे, your market share will be low in comparison to others. However, when do you enter into businesses? इन्होंने कहा जी, usually you try and enter into those markets where the growth rate is high. So the entry point, पहला box जिसमें नए businesses दाखिल होते हैं, that is called, BCG ने उसका नाम रखा question marks. बाज़ बुक्स में आपको इस बॉक्स का नाम प्रॉब्लम चाइल्ड भी दिखेगा, बट हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स का टर्म यूज करेंगे. Why do we call these businesses question marks? Because ये एक बड़ी टेम्पररी से फेज में होते हैं, where they have a small market share in a rapidly growing market, which means that there is a lot of opportunity. If they try hard, if they go in the right direction, there is a possibility of getting a good serious market share. However, right now they don't have that. So there is this possibility कि वो बेहतर हो जाएं और अपना मार्केट शेयर इंप्रूव कर लें. At the same time, there is this possibility कि वो ऐसा ना कर सके. अगर ऐसा नहीं हुआ और आप मार्केट शेयर गेन नहीं कर सके, तो ऐसे बिजनेसेस से कॉर्पोरेट पेरेंट्स डाइवेस्ट कर लेते हैं और ये बिजनेस जो है ये फिर बाहर हो जाते हैं अपने पोर्टफोलियो से. Whenever we have a problem child or whenever we have a question mark business, we need to invest money in that. इसको आपको पैसे खिलाने पड़ेंगे, इस पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी स्टेज पे इस वक्त मौजूद है और जब तक आप इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे आप इसमें मार्केट शेयर गेन नहीं कर सकेंगे. If you have successfully been able to improve your market share, you will move towards the left quadrant, and ये वो सिचुएशन है जहां आप एक हाई ग्रोइंग मार्केट में, रैपिडली ग्रोइंग मार्केट में आप हाई मार्केट शेयर लेके बैठे होंगे. Such businesses are called stars. इनको स्टार क्यों कहते हैं? बिकॉज ये एक ग्रोइंग मार्केट में स्ट्रॉन्ग पोजीशन की निशानदेही कर रहे होते हैं. मैं अभी आपको इनकी एग्जांपल्स भी दूंगा, डोंट वरी. और ऐसे बिजनेसेस जो स्टार होते हैं, दे स्टिल नीड अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इस लेवल पे कंपटीशन बहुत होता है. हाउएवर ये बड़ा पोटेंशियल रखते हैं, स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल रखते हैं बाद में एट अ लेटर स्टेज कैश जनरेटर बनने का.